बड़ी खबर इस वक्त ये है, हाथरस कांड पर बड़ा एक्शन हो सकता है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जिस सत्संग की वजह से गई, वहां पर भगदड़ मची। एलआईयू की रिपोर्ट पर यह एक्शन हो सकता है। हाथरस कांड पर बड़े एक्शन की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक्शन क्या बाबा पर होगा, हिमांशु? देखिए, जब रिपोर्ट, क्योंकि जब ऐसा कोई भी अगर प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, तो कई स्तर पर उसकी रिपोर्ट ली जाती है। सबसे पहले देखिए, जब कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम है तो एलआईयू एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो हर शहर में होती है, और इस तरीके के प्रोग्राम में जरूर तौर पे उनकी एक रिपोर्ट ली जाती है। तो एलआईयू ने क्या रिपोर्ट दी थी अधिकारियों को, और अगर नहीं दी थी तो यह भी अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और एलआईयू ने अगर रिपोर्ट दी थी तो वो क्या दी थी, क्योंकि जनरल एसओपी है जो अपनाया जाता है, तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। और बिल्कुल जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने सही तौर पर क्या कुछ लिख करके परमिशन में, अब जब कुछ नहीं होता है, सब कुछ चल रहा होता है ठीक, तो सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एक एक शब्द पे ध्यान दिया जाता है कि परमिशन मांगते वक्त ऑर्गेनाइजर ने क्या कुछ लिखा था, कितने लोगों की संख्या की बात की गई थी, कितने लोग पहुंचे थे। उसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी, यह समझने की कोशिश की जाएगी कि जब 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे तो क्या उस वक्त भी कोई अलग से व्यवस्था की गई, जो एग्जिट प्लान है उसको बढ़ाया गया। उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई, क्योंकि वहां पर मौके पर जो पुलिस वाले थे, क्या उन्होंने लोकल थाने में भी कहा कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, यहां पर हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, यहां पर हमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जरूरत है, यहां पर हमें दूसरी तमाम सुविधा की जरूरत है, एग्जिट प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि भीड़ में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सभी लोग हैं। जो 50,000 से ज्यादा की संख्या, उसमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में आए थे, तो क्या उन सबके वहां से निकलने की पूरी व्यवस्था थी? तो वहां पर जो लोग थे, आयोजक जो लोग थे, जो बता रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा तो उन्होंने अपने वॉलंटियर तैयार किए थे जो लोगों की मदद करेंगे, तो इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था, या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर आने वाले हैं। तो जब बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं तो किस तरीके का लेआउट तैयार किया गया, 50,000 से ज्यादा की अगर भीड़ जुटने वाली है, प्रशासन को अगर नॉलेज में है, तो क्या प्रशासन के बड़े अधिकारी, डीएम या एसएसपी ने मौके पर विजिट किया, वहां जाकर उन्होंने स्थिति को देखा, समझा कि अगर 50,000 लोग इस जगह पर इकट्ठा होते हैं तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से एग्जिट एंट्री प्लान की जाएगी। सड़क से चल के लोग आएंगे, अलग अलग गाड़ियों से लोग आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो सड़क पर कितनी ट्रैफिक बढ़ेगा उसका, तो एक हर एक लेवल पे इस पे तैयारी की जरूरत थी। तो जब इतना बड़ा हादसा होता है तो हर एक चीज, जहां जहां भी खामी थी, वो सारी खामियां अब निकल करके सामने आएगी, जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो पहली रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने अपने टेबल पर मांगी है। डीजीपी, सेक्रेटरी, सभी लोग जो है वो हाथरस पहुंच चुके हैं। कल मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस स्तर पर यहां पर लापरवाही बरती गई, और उस लापरवाही को बरतने में ऑर्गेनाइजर के साथ साथ और कितने जो अधिकारी हैं वो उनकी तरफ से लापरवाही बरती गई। तो उसके बाद एक्शन का सिलसिला जारी होगा। लेकिन अभी की अगर हम स्थिति की बात करें, जो हमारी वहां पर लोग मौजूद हैं, चित्रा, उनसे जब हमारी बात हुई तो बता रहे हैं कि स्थिति बेहद दर्दनाक है। लोग बिलख रहे हैं अपनों को, कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी अपनों की तलाश में है, क्योंकि बच्चों के हाथ अपनी माँ से अलग हो गए, वो अलग हो गए, अब वो उनकी तलाश जारी है।